Hey guys, I'm Dr. Ruchika. I have over 11 years of experience in treating chronic illnesses. Today I'm back with my new video that is based on cold and cough. So आपको पता ही होगा ये चेंज ऑफ वेदर हुआ है एंड विंटर्स भी आने वाले हैं, तो इस सीज़न में कॉमन कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. सो आई थॉट आई शुड ब्रीफ यू अबाउट कॉमन कोल्ड एंड कफ. सो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कोल्ड एंड कफ होता क्या है. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वायरल इन्फेक्शन को ही हम कोल्ड एंड कफ कहते हैं. जब आप सांस लेते हो तो एयर आपके नेज़ल पैसेज से होके फेरिंग्स में देन लैरिंग्स में जाती है और लैरिंग्स से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स होते हैं नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, साइनसेस. सो डिफरेंट पार्ट्स के इन्फेक्शंस को डिफरेंट नाम से हम बुलाते हैं. अगर साइनस का इन्फेक्शन है तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं. फेरिंग्स का इन्फेक्शन है उसे फेरिंजाइटिस कहते हैं. अगर आपके नॉस्ट्रल में इन्फेक्शन है तो एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं. एंड अगर लैरिंग्स में इन्फेक्शन है जो कि वोकल कॉर्ड होता है तो उसे लैरिंजाइटिस कहते हैं. एंड बेसिकली जो कॉमन कोल्ड का सिम्टम है, कोल्ड एंड कफ है, वो राइनो वायरस के इन्फेक्शन से होता है. या अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का सिप्ड वाटर पी लिया या कोई भी जिसमें वो खाना खाता है उसके यूटेंसिल्स आपने यूज़ कर लिए, या अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज़ किया है और वो वायरस बैक्टीरिया एयर में है और आपने ब्रीथ किया तो वो आपके आईज़, नोज़ या ईयर के थ्रू, माउथ के थ्रू आपके बॉडी में चला जाता है. आपके बॉडी में नेज़ल पैसेज में फिज़िकल एंड इम्यून बैरियर होता है. वैसे अगर बैक्टीरिया अंदर जाता है तो वो बैरियर्स उसे किल कर देते हैं, बट किसी भी रीज़न से अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है सो वो बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में के बैरियर्स को क्रॉस कर जाता है. देन आपको कोल्ड एंड कफ के या इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं. सिम्टम्स इमीडिएटली नहीं आते. आफ्टर getting infection it will take 1 to 3 days to get symptoms. तो 1 से 3 दिन के बाद ही सिम्टम्स आएंगे. सिम्टम्स आप सभी को पता होगा कोल्ड एंड कफ में बेसिकली स्नीजिंग की प्रॉब्लम, रनिंग नोज, लो ग्रेड फीवर, बॉडी एक, हेड एक एंड कफ की प्रॉब्लम आती है. तो अब मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कैसे आप इसको होम्योपैथी से आपको रिलीफ मिलेगा कोल्ड एंड कफ में. एंड कोल्ड एंड कफ के लिए होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट. सो अगर आपको रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा है, आईज से वाटरी डिस्चार्ज है, पानी बहुत आ रहा है, आईज़ एंड नाक आपकी बहुत रेड है, एवरी स्प्रिंग सीज़न में अगर आपको ये स्नीजिंग की प्रॉब्लम आती है, आपको राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है मेनली, तो आप एलियम सीपा लेंगे. एलियम सीपा 200 दिन में 2 बार लेने से आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा. बट आपको ध्यान रखना है, अगर आप एलियम सीपा लेते हैं तो ये मेडिसिन अनियन से बनी होती है और अनियन से बनी मेडिसिन होती है, इसलिए आपको उसमें रॉ अनियन नहीं खाना है. आप उसमें मसाले में प्याज डाल के खा सकते हैं बट कच्चा प्याज नहीं खाना होता. जैसे होम्योपैथी में मिथ है कि अगर आप अनियन खाओगे तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आप अनियन ले सकते हो, बट बेसिकली मेनली एलियम सीपा के साथ में अनियन अवॉइड करना चाहिए, रॉ अनियन, बिकॉज ये मेडिसिन अनियन से ही बनी होती है और अगर आप लोगे तो वो मेडिसिन के एक्शन को एंटीडोट करती है. एंड अगर आपको नेज़ल रूट पे, यहाँ पे अगर आपको पेन है, आपका जो डिस्चार्ज है नाक से वो सीधे मुंह में जा रहा है, एंड अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, वो बहुत ही स्ट्रिंगी, रोपी, ग्रीनिश कलर का म्यूकस आता है, एंड आपके फोरहेड में बहुत ज़्यादा पेन है, स्नीजिंग अगर स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उससे आपको पेन स्टार्ट हो जाता है. स्नीजिंग से आपका फ्रंटल हेडेक में एंड नेज़ल रूट के पेन में रिलीफ मिलता है, तो कालीबाई इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू. ये कालीबाई 30 आपको दिन में 2 बार लेनी है. ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी. अगर आपका वॉइस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप और ओवर यूज़ ऑफ वॉइस से थ्रोट में प्रॉब्लम आती है, उससे आपको खांसी आती है, खांसी कफ करते करते गला बैठने लगता है जिसे कहते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस, तो उस केस में आपके लिए कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है. कॉस्टिकम 200 लेने से आपकी कफ में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा और आपकी आवाज़, जो आपका गला बैठ रहा है, लैरिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगा. अगर आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम है, आपका एयर पैसेज, पूरा एयर पैसेज बिल्कुल ड्राई है,
कोई भी म्यूकस की साउंड, कोई रैटलिंग साउंड नहीं आ रही है, लाई डाउन होने से अगर आप बिस्तर पे लेटते भी हैं और उससे आपको खांसी बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, तो उस केस में स्पॉन्जिया एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्पॉन्जिया 200 दिन में 2 बार लेने से आपकी खांसी में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा है, पैरोक्सिज्म में लाइक 10-20 स्नीजिंग एट अ टाइम, फिर कुछ टाइम के लिए नहीं होती है, अगेन यू विल गेट स्नीज्ड फॉर 10 to 20 टाइम्स। सो पैरोक्सिज्म में स्नीजिंग के लिए, और आपको फोरहेड भी है साथ में, फोरहेड में पेन भी है साथ में, तो उस केस में सैबेडिला 30 दिन में 2 बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक थ्रोट में चोकिंग सेंसेशन है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे गले में कुछ फंसा है, आप बार बार हॉक करते हो कि उसे निकालने के लिए, और बहुत ही स्केंटी म्यूकस निकलता है, आपको खराश की प्रॉब्लम है गले में, जिसे कहते हैं खराश है, रॉनेस है बहुत ज़्यादा थ्रोट में, चेस्ट में बहुत ही कंजेशन फील हो रहा है, बहुत हॉक करने के बाद स्केंटी म्यूकस आता है, और बहुत स्नीजिंग भी है साथ में, एंड हेडेक भी है, तो उस केस में आपको हीपरसेल 30 बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कोल्ड एंड कफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विथ अदर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। एंड अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, आप वहाँ से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं।